ज्ञान को अर्थात आत्मा को मंगल के रूप में स्मरण करते हैं, क्योंकि आत्मा का महत्व आ जाने पर, अपना महत्व आ जाने पर आत्मा के सारे अनाचार समाप्त हो जाते हैं। क्या होता है? एक आत्मा की ही महिमा सारे लोकालोक में क्यों है कि जब जगत में अनंतानंत पदार्थ हैं तो आत्मा की ही महिमा क्या है? अपने ही आत्मा की, अपनी ही सत्ता की महिमा क्यों कही गई, क्यों बताई गई? क्योंकि उसकी महिमा दिखाई दे जाने पर सर्व लोकालोक का महत्व शून्य हो जाता है, घट जाता है, न कम हो जाता है। ऐसा नहीं, कम नहीं हो जाता, तो समाप्त हो जाता है सारे लोकालोक का महत्व। इसलिए पहले हर अधिकार के प्रारंभ में ज्ञान का अर्थात आत्मा का ही स्मरण मंगल के रूप में आचार्य करते। इसमें प्रथम भी दुआ तो हुआ था ना अपने पहले, ये भी शायद हुआ था, तो फिर कर लेते हैं। हो गई? क्या हो गया? तो प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का कार्य कहते थे। ज्ञान पुंज आत्मा, ज्ञानमय आत्मा अथवा ज्ञान ही आत्मा, इसका कार्य आचार्य भी हर अधिकार के प्रारंभ में ज्ञान पुंज मंगलमय आत्मा का स्मरण करते हैं अथवा ज्ञान का स्मरण करते हैं तो आत्मा का ही स्मरण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वो आत्मा ही प्रति क्षण स्मरण करने लायक। लोक में ऐसा करते हैं नहीं? लोक में स्मरण किसका करते हैं हर समय? जिसकी महिमा होती है, उत्तर अच्छा है। जिसकी महिमा होती है अर्थात जिसको अपना माना जाता है, उसी का स्मरण। छोटे बड़े का प्रश्न नहीं। लोक में तो होती है ऐसी बातें, किसी के पास कम होता है, किसी के पास अधिक होता है, लेकिन होते सभी अज्ञानी हैं, चाहे कम वाला हो अथवा अधिक वाला हो। तो जिसके पास कम है वह भी लौकिक दृष्टि से अगर संतोषी है लेकिन अज्ञानी है, वो ये कहता है कि बस अपने तो अपनी झोंपड़ी में ही सुख है, हम तो अपनी झोंपड़ी में ही संतुष्ट हैं। और जिसके पास प्रासाद है वो प्रासाद में संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट है? क्योंकि वह उस पर अपना अधिकार मानता है। उसको ये विश्वास है कि मेरा यहाँ अधिकार है और मेरी हर क्रिया यहाँ स्वाधीनता से संपन्न हो सकती है। इस तरह मिथ्या दृष्टि भी जिसको अपना मानता है उसी का महत्व हर समय अंकन करता है। तो यहाँ जो आत्मा है वो तो सचमुच अपना ही है, वो तो सचमुच ही अपना है। ऐसा अपना है कि अपने से कभी जुदा ही नहीं। इतना अपनत्व है आत्मा का। आत्मा के साथ द्रव्य का पर्याय के साथ ऐसा अपनत्व है, पर्याय का जो द्रव्य के साथ अपनत्व हो न हो छोड़ रखा है सदा से ही पर्याय में द्रव्य के साथ अपनत्व, लेकिन द्रव्य का पर्याय के साथ ऐसा अपनत्व है तो निरोध में भी नहीं छोड़ता है। ऐसा भगवान है, ऐसा दयालु है। दयालु कौन? इतना दयामय है आत्मा, इसको कहते हैं दया। मिथ्या दर्शन में
चाहे कैसी ही आत्मा की दुर्दशा हो जाए, मान्यता विश्वास कैसे ही हो जाए, आत्मा का संपूर्ण विस्मरण हो जाए, लेकिन आत्मा नित्य दर्शन की पर्याय को भी छोड़ता नहीं। ऐसा मंगल स्वरूप आत्म तत्व है, संपूर्ण रूप से वही अपना है। जिसने एक बार उस सत्ता को अपनत्व दिया, वो अपने आप को निहाल अनुभव करता है कि आज सर्वाधिकार सुरक्षित जो चैतन्य है वो मेरे हाथ आया। ऐसा चैतन्य कि जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जिसको कभी कोई ले नहीं सकेगा, जिसको कभी कोई विकृत नहीं कर सकेगा, मिटा नहीं सकेगा, जिसको कभी कोई प्रभावित नहीं कर सकेगा, मेरे अंतर विकार भी जिसको प्रभावित नहीं कर सके, ऐसा चैतन्य मैं हूँ। इसलिए स्मरण करते हैं आचार्य उस मंगल स्वरूप आत्म तत्व का स्मरण करते हैं, कुंद और अमृतचंद्र जैसे आचार्य। तो फिर किसके स्मरण करने लायक नहीं रहा जगत में? और वे सदा ही प्रतिक्षण ही उसका स्मरण करते हैं, प्रतिक्षण ही आत्मा का झरता हुआ अमृत वो आचार्य भगवंतों के, ज्ञानियों के, मुनिराजों के स्मरण में, अनुभव में, संवेदन में आता है। वो किसके संवेदन में नहीं आना चाहिए? क्योंकि एकमात्र वही अमृत तत्व है आत्मा ही, इसलिए उसी में से अमृत निकलता है। अमृत कुंड है वो, अमृत कलश है आत्मा। इसलिए जो पर्याय उस अमृत कलश की ओर झुकी, वो पर्याय अमृत से भर जाती है। अमृत, अमरत्व, अमरता जो कभी मरे नहीं मन अमृत की ओर झुकती हुई पर्याय में अमरता का, अमृतत्व का अनुभव होता है। मैं अमर हूँ, ऐसा वो पर्याय बोलने लगती। जिस पर्याय का बोल बंद था, जिस पर्याय का बोल सदा से विपरीत था, उल्टा था, जो प्रति समय मौत के स्वर में बोला करती थी, वो पर्याय क्या बोलने लगी? ज्ञान कुंज मंगल स्वरूप आत्मा का दर्शन करते ही पर्याय का पहला बोल क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अमृत हूँ। ये हुआ न? वहाँ मृत्यु का अनुभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस उपयोग ने, उस ज्ञान ने जिस आत्म तत्व का दर्शन किया है वह साक्षात अमृत है, वह सचमुच अमर है, उसमें मौत नहीं है। पर्याय को एक बार कथनचित मृत्यु कह भी दिया जाए तो भी उस ज्ञान कुंज चैतन्य में पर्याय का अभाव होने से मौत भी नहीं, मृत्यु ही नहीं। प्रथम तो उस तत्व का दर्शन करने वाली पर्याय वो मौत के स्वर में कभी बोलती ही नहीं, तो अमृतत्व का ही संचेतन करती है। लेकिन क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है तो उसकी मौत होती है, और इस मृत्युमय पर्याय का उस चैतन्य में अभाव रहता है। इसलिए उस चैतन्य का दर्शन करने वाली, उसके साथ एकाकार होने वाली पर्याय, वो मैं अमृत हूँ, ये उसका स्वरूप। जो प्रति समय अपने आप को अमृत अनुभव करे, उसको आकुलता का कोई क्षण कोई ला दे तो दे तो उसको आकुलता हो सकेगी? संभव ही नहीं है, बात हो ही नहीं सकेगी। इसलिए ज्ञान कुंज आत्मा का ही आचार्य हर कदम स्मरण करते हैं, अधिकार के प्रारंभ में भी, अधिकार के अंत में भी, और अधिकार के हर स्थल में एकमात्र आत्मा ही फैला हुआ है, सर्वत्र उसी का प्रसार है। क्योंकि एक समय का उसका बोध वो आत्मा के अनंत और अनंत काल के कष्टों को हरने वाला है।
इसलिए उसका स्मरण कराते। उसकी महिमा का काव्य है ये 193। नीत्वा सम्यक प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूत प्रतिपदमयं बन्धमोक्ष प्रक्लप्ते शुद्ध शुद्ध स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलासु संकोचीर्ण प्रगट महिमा सूजती ज्ञान पुंज। समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त करा के पद पद पर अर्थात कर्मों के क्षोभन के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ शुद्ध शुद्ध अर्थात राग आदि मल तथा आवरण से रहित, जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के ज्ञान रस के ज्ञान चेतना रूपी रस के विस्तार से परिपूर्ण है ऐसा, और जिसकी महिमा संकोचीर्ण प्रकट है ऐसा यह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। ऐसा है आत्मा समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त करा के कब नाश किया, कब हुआ ये नाश, कब हुआ नाश? ये पहले हुआ था नहीं तो हो गया था ना, कलश हो गया था ना पहले, तो क्या हो यहाँ तो नहीं कहते ऐसा। आत्मा का दर्शन हो ना हो, आत्मा तो समस्त ही कर्ता भोक्ता के भावों से रहित ही है। नाश नहीं है भाई, नाश को प्राप्त करके लिखने से कर्ता भोक्ता के भावों को सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त करके गलत शब्द है नहीं है, नीचवा शब्द है ना ऊपर, इसका अर्थ ही तो समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को जिसने नाश किया है ऐसा भी आता है नहीं, जिसने राग आदि पुण्य पाप आदि समस्त भावों का नाश किया है। नाश किया है मैंने, किया है या है ही नहीं? क्या आया? क्या हुआ है? आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है क्या? ज्ञान में है? ज्ञान में कर्तृत्व भोक्तृत्व है? कर्तृत्व भोक्तृत्व भले ही अज्ञान में अनुभव किया जाए, पर अज्ञान भी कर्ता भोक्ता है क्या? अज्ञान जिसको अपना कर्ता जानता है उसका कर्ता बनता है। कर्ता बने तो भोक्ता बने, कर्तृत्व ही नहीं है तो भोक्तृत्व ही, क्योंकि भोक्तृत्व का अधिकार कर्तृत्व में मिलता है। कर्तृत्व हो तो भोक्तृत्व हो, कर्तृत्व ही नहीं है तो भोक्तृत्व नहीं है, और एकत्व के बिना कर्तृत्व होता नहीं, और एकत्व वस्तु स्वभाव में है नहीं। पर के साथ अपने साथ तो संपूर्ण एकत्व है, लेकिन अन्य के साथ संपूर्ण प्रकार से एकत्व का अभाव है। आत्मा का तो अन्य पदार्थों की बात तो काफी दूर जाती है, लेकिन अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले विकारों के प्रति भी आत्मा का कर्तृत्व सचमुच नहीं, क्योंकि जो आत्मा नित्य शुद्ध
अनादि अनंत एक रूप है, तो वो विचित्र प्रकार के विकारों को कैसे करेगा? करता है, ये बात ही आती है। यहाँ प्रकरण और आगे बढ़ गया है। तो सचमुच करता हुआ दिखाई देने पर भी वो करता नहीं, क्योंकि वह कभी उस रूप होता ही नहीं। और जो भाव होते हुए देखे जाते हैं, उस प्रकार का स्वभाव उस वस्तु में है ही नहीं, तो उसने कैसे किया? पाप और पुण्य, राग और द्वेष, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये आत्मा के स्वभाव में है ही नहीं, आत्म सत्ता में है ही नहीं, तो उसने कैसे किया? इसलिए सचमुच वास्तव में देखा जाए तो आत्मा समस्त ही प्रकार के कर्ता भोक्ता आदि भावों से शून्य है। इसलिए कहा तो उसने तो सबका नाश कर दिया। शून्य है तो किस स्वर में बोले आचार्य? उसने तो सबका नाश कर दिया। जैसे कोई बीमार नहीं होता हो तो वो क्या कहता है कि अपन तो सारी बीमारियों को दूर ही रखते हैं, ऐसा नहीं बोलता? क्या मतलब दूरी रखते हैं? हम बीमार होते ही, हमको बुखार आता ही नहीं। दूर रखते हैं का अर्थ ऐसा हुआ कि वो आती है, दूर रखते हैं, ऐसा हुआ? उसका आती तो है लेकिन दूर रखता है, उसका अर्थ क्या हुआ? दूरी रखते हैं, मैंने जन्म से ही नहीं, सदा से ही। इस तरह आत्मा कर्ता भोक्ता के भावों को दूर ही रखता है। उसका अर्थ ये नहीं कि आ तो जाते हैं वे, लेकिन वो फिर दूर करता है, ऐसा नहीं। क्यों हुक्मचंद, हो गया समाधान? हो गया तेरा? क्या कहाँ दिया जाता है दूर करने का? कौन कहता है दूर करने का दिया जाता है? दूर है ये नहीं है क्या बात? ये दूर है इस भाषा में बोले हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम तो सब बीमारियों को दूर रखते हैं? क्या अर्थ हुआ? जहाँ आप बोलो पहले बोलो, फिर आगे पीछे बात कर। हम तो सब बीमारियों को दूर रखते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? ये बोलो। तो आती तो है नजदीकियों, अपन तो झूठ को दूर ही रखते हैं, का अर्थ क्या हुआ? नहीं आती है, बोल लेते हैं, फिर अलग कर देते हैं। अरे यहाँ क्या है? कहाँ जाते हो आप? जो बोलता है नहीं बोलता, यहाँ क्या है प्रकरण? आत्मा के संबंध में जो अपने भी प्रश्न चल रहा है कि आत्मा को कर्ता भोक्ता आदि भाव पैदा होते हैं, फिर उनको दूर करता, ये है ना मतलब? यहाँ कहते हैं कि उसको होते ही नहीं है, कर्ता भोक्ता के भावों से रहित ही है। पर्याय की ओर से बात करना हो तो क्योंकि आत्मा कर्ता भोक्ता के भाव से सर्वथा रहित है, आत्मा शुद्ध चैतन्य, वो वास्तव में सर्वथा रहित ही है। वो जो उसको सर्वथा रहित देखता है, उसका कर्ता भोक्ता का भाव समाप्त हो जाता। ठीक हो गया? ये नाश करा के हो गया तुम्हारा। आत्मा जब प्रकट होता है तो कैसे प्रकट होता है कि मैं कर्तृत्व भोक्तृत्व को दूर करूंगा? क्या इस तरह प्रकट होता है? या मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व का नितांत अभाव है, ऐसा जानता हूं, या दूर करूंगा तो वो आगे फिर निषेध कर रहे हैं उसका। बंध और मोक्ष की रचना को दूर करता हुआ मैंने बनता हुआ और फिर मोक्ष जाता हुआ, जिसमें बंध और मोक्ष की रचनाएं है ही नहीं, वो है चर्चा। इसमें महत्व ज्यादा है ना। आत्मा का महत्व किसमें है? पहले वो कर्ता भोक्ता बन जाए, पहले तो वो गलित हो जाए, उसके बाद नहाए। यहाँ क्या है? क्योंकि वो अपवित्र होता ही नहीं है तो उसे नहाना पड़ता ही नहीं है। मैंने वो तो स्नात है, स्नात नहाया। मुनिराज को कोई कहे कि महाराज ना तो लो, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे?
कि हम तो स्नात हैं, कोई नहाते नहीं है। तो क्यों क्यों नहीं नहाते? हम स्नात हैं, नहाए हुए हैं। नहाए हुए हैं मैंने नहाए थे पहले, तो हम स्नात हैं। क्या स्नात है ना नहाया हुआ? तो हम तो स्नात ही हैं। क्या अर्थ क्या हुआ कि हम पहले नहा लिए थे? मैंने हम पवित्र ही हैं। इसी तरह आत्मा कर्ता भोक्ता आदि भावों से संपूर्ण प्रकार से शून्य ही है। जो उसको ऐसा देखता है उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व का महान अपवित्र और महान कष्टमय भाव, तो ये भाव ही जीव को संपूर्ण कष्ट पैदा करता है। कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का भाव ही। आगे आगे और पदार्थों की बात करता भोक्ता की अपने से भिन्न पदार्थ, अपने से भिन्न भाव, राग द्वेष पाप पुण्य के भाव अथवा शरीर आदि, इनका तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं। लेकिन इसको तो पर्याय का भी सचमुच देखा जाए तो आत्मा का अपनी पर्याय के प्रति भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व अगर आत्मा को हो जाए तो फिर आत्मा पर्याय की तरह ही नष्ट हो जाएगा। सीधी भाषा में ऐसा बात है। सीधी क्या होती है? लोक में भी इतनी टेढ़ी बोल सकते हो तो यहाँ तो और सीधी बोलते। तो ये बेचारे समझते नहीं है, इसलिए सीधा बोलो। इतना ध्यान आचार्य भी रखते। लोक में तो बहुत टेढ़ा बोल जानते, नहीं बोल जानते। किसी को मूर्ख कहना हो तो उसको कहाँ मूर्ख कहते हैं अपन? तुम तो बहुत बुद्धिमान हो भाई। क्या हुआ? अब तो हो गई बात, तो रह गई कसर। कुछ दूर करना है, दूर ही है सदा से। समस्त कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता मैंने मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, ऐसा भाव। और तो और कि मैं सम्यक दर्शन का करता हूँ और सम्यक दर्शन का भोगता हूँ, ये बात भी पसंद नहीं है। आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना नहीं और भोगना नहीं। इतना 9 हाथ का कलेजा हो सुनने के लिए, तब तो सम्यक दर्शन हो सकता है। हो सकता है, जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है कुछ भी। इतना साहस हो चित्त में कि आत्मा नाम का जो तत्व है, चैतन्य, नित्य स्थायी त्रैकालिक पवित्र अनंत शक्ति पुंज, उस सम्यक दर्शन को करके क्या करेगा? क्या करेगा? सम्यक दर्शन को करके सुखी होगा? होगा सुखी? तो पर्याय दृष्टि है ना, इसलिए बात सुनने में भारी लगे। एक बार तो जैसे वो पांड माथा हिलाता है ना, इस तरह। लेकिन जो चारित्र से अनंत भावों को एक समय में पीकर बैठा है नित्य, तो उसको नए को लाकर क्या करना? तो अनंत भावात्मक है ही आत्मा। तो इसलिए एक बार तो मोक्ष बंध के प्रति तो हो ही, पर मोक्ष के प्रति निर्ममत्व हो तो उसको सम्यक दर्शन हो। मोक्ष फिर होगा बाद में। मोक्ष के प्रति निर्ममत्व हो तो सम्यक दर्शन होता है। उसका मोक्ष होता ही होता है। उसका सम्यक दर्शन के लिए भी इतना विसर्जन चाहिए, इतना विसर्जन। मुनि बनने के लिए विसर्जन कितना चाहिए? किसके प्रति ममत्व शेष रखे? थोड़ा बहुत कुछ तो, थोड़ा बहुत मुनि के प्रति ही ममत्वशील, और तो और रखे। सर्वथा संपूर्ण विसर्जन।
संपूर्ण लोकव्यापी जो ममत्व है अज्ञान से, उसका विसर्जन हो और बहुत सारा राग टूटे। राग में भी केवल देवगुरु धर्म रह जाएं, राग के विषय, शेष राग के विषय भी न रहे। ज्ञान के विषय हों भले ही, पर वे राग के विषय भी, जितना भी लोक जीवन था, लोक जीवन में जो राग के विषय थे, वे अब मुनिराज के राग के विषय नहीं रहते। उनके प्रति उनको राग का भाव होता ही नहीं। तो क्या पत्थर हो जाते हैं? पत्थर नहीं हो जाते हैं, ज्ञान हो जाते हैं। वो तो विकार था ना, जो मुक्ति की ओर जाता है जीव, पवित्रता बढ़ती है, तो विकार टूटना चाहिए। तो राग विकार था, इसलिए उसका विकार टूटा है, चिमटा है, तो मनुष्य की भूमिका ही है। इसी तरह ज्ञानी संपूर्ण ममत्व का विसर्जन करने पर ज्ञानी हो जाता है। मुनि को और विसर्जन करना होगा, बहुत सारा, सारी 96,000 रानियां और इतना बड़ा समुदाय, उसके प्रति जरा भी राग पैदा नहीं, जरा भी। ये विचार भी बार बार नहीं आता कि मेरा परिवार था। ये विचार बार बार आवे तो राग टूटा नहीं। आवे बार बार ये विचार आवे, ज्ञान में तो आ जाता है, आते हैं आहार करने तो ज्ञान में तो आ जाए, लेकिन ये विचार आवे बार बार। ये विचार आवे या आत्मा का विचार आवे? ये विचार बार बार आने का अर्थ क्या है? वो बार बार ज्ञान के गेट बने, तो उसका अर्थ क्या है कि वे ज्ञान के गेट बन नहीं रहे, राग चल रहा है। 1000 बार ये विचार आवे कि मेरा बेटा था, बल्कि उस गृहस्थ दशा के पुत्र को देखते ही ये विचार आवे कि वो बेटा आ रहा है। तो है वो भूमिका, देखते ही विचार आवे, देखते ही विकल्प क्या आवे, वो बेटा आ रहा है। टूटा राग, ममत्व भी नहीं टूटा। राग टूटने की बात तो यहाँ ये विकल्प भी आवे ना, उसको देखते ही सामान्य जन जैसा लगना चाहिए। पहले ये मेरा लड़का था, अब नहीं है। मतलब क्या है कुछ मतलब? कुछ मतलब है? अपन तो ये देखते हैं ना कि साहब आदमी है, विचारा जाए तो क्या बात, लेकिन वे आदमी कुछ और प्रकार के। आदमी अंतर, कोई हीरा कोई मुनिराज, कुछ और प्रकार के आदमी हैं। हम तो जरा से बुखार में सारे घर को सिर उठाते, और वहाँ शरीर जल रहा हो तो बाहर से तो दूर, भीतर से भी आ नहीं होती। तो ये अंतर हुआ कि नहीं, कोई हीरा कोई कंकर हुआ कि नहीं। हम कहते हैं आदमी है, आदमियों को इस तरह तोलते हो, वो नहीं है बात। पहले हम जैसे थे ना, तो अब भी है क्या? अब भी हम जैसे हों तो फिर क्या फर्क रहा? फर्क रहा? वो अभी वही है क्या जो तेरे पिताजी के समय में था, छोटा सा 5 वर्ष का? नहीं, वही हो, अभी वही जाकर बैठ जाएगा दुकान पे वैसा का वैसे। समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त करा के, समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को आचार्य आत्मा में नाश को प्राप्त करा रहे हैं। मैंने वे उसमें है ही नहीं, ये कह रहे हैं। पद का कुछ नहीं होता है, इसी में वो तो गया कि नहीं है उसमें, बस उसका अर्थ यह है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं ना, ये आत्मा का स्वभाव बताना हो तो वहां पर उसने कर्तृत्व भोक्तृत्व का पाप था और फिर दूर हुआ क्या, ऐसा मानेंगे? तो स्वभाव हुआ वो पद पर बंध मोक्ष की रचना से दूरवर्तता हुआ,
पद पद पर बंद मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ, अब तो हो गई पक्की बात। बंद मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ आत्मा बंद की रचना तो करता ही नहीं, पर मोक्ष की रचना भी नहीं करता। हो गया कर्ता भोक्ता के भाव से दूर हुआ नहीं, या दूर करे फिर बाद में। मोक्ष जाना है मुझे, मोक्ष जाऊंगा मैं, वर्तमान में अशुद्ध हूँ और आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष जाऊंगा, ये कर्तृत्व का पाप है। और भाव कैसा है? भाव कैसा है? शुभ भाव। भाव तो है पुण्य भाव, और उधर है महान पाप कर्तृत्व का। भले स्वर्ग ले जाए भाव, ये भाव भले ही स्वर्ग ले जाए, इसमें दिक्कत नहीं कुछ, लेकिन इसके भीतर महापाप। तो जो आत्मा बंध और मोक्ष से सर्वथा रहित है, उस आत्मा को बंध का लांछन लगाने वाला ये महापापी है। मोक्ष तो बाद में भेजे, जब बंधे तब मोक्ष जाए, जब बंधे ही नहीं तो मोक्ष कैसे जाए। इसलिए जो आत्मा को मोक्ष भेजना चाहता है, उसे आत्मा को पहले बांधना पड़ेगा, बंधन में डालना पड़ेगा। और यदि आत्मा बंध गया तो बंधन उसका स्वरूप हो जाएगा। अनादि से ही अगर बंधा है, ऐसा आत्मा का स्वरूप हो, तो फिर उस स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। लेकिन बंध और मोक्ष की जो रचनाएं पर्याय में देखी जाती हैं, उनके भीतर आत्म तत्व निर्बंध और निर्मोक्ष अर्थात नित्य मुक्त सदा ही पड़ा है। इसलिए बंध और मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ, होती है ना, शोक्षण से विविध प्रकार की पर्याय होती है नहीं, बंध और मोक्ष की। बंध और मोक्ष की रचना होती है, लेकिन आत्मा बंध और मोक्ष की उन रचनाओं से रहित है, दूर है। पर्याय में बंध और मोक्ष की रचना होती है, पर आत्मा उस रचना से रहित है। शुद्ध शुद्ध मैंने अत्यंत शुद्ध, अत्यंत शुद्ध मैंने जिसमें विकार कभी हुआ ही नहीं, और जिसमें विकार का जन्म कभी अनंत काल में भी नहीं होगा। ऐसा जो नित्य शुद्ध है, वो आत्म तत्व शुद्ध है। रागादि आवरण से, रागादि मल से दूर होकर आत्मा शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। और वो जो नित्य चैतन्य है, वो उस रागादि मल से वर्तमान में शुद्ध है, वर्तमान में रहित है, इसलिए वो शुद्ध है और पर्याय शुद्ध है। क्योंकि वो अशुद्ध होकर शुद्ध होती है, और आत्मा नितांत शुद्ध है, क्योंकि वो कभी अशुद्ध होता नहीं। इसलिए बंध मोक्ष की दोनों आए हैं, गंभीर है बात, थोड़ी सोचने लायक। बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ, पर्याय में बंधन की जो रचना होती है, रागादिक मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम के भाव, जो पर्याय में आत्मा के आदर्शन से पैदा होते हैं। आत्मा के स्वभाव को न देखने से पर्याय में जो मिथ्या अज्ञान असंयम राग द्वेष पाप पुण्य के भाव पैदा होते हैं, उस पर्याय के भावों से भी, उस पर्याय के भावों के समय ही आत्मा उनसे सर्वथा रहित और दूर है, रहित और दूर, क्योंकि उसका स्वरूप कभी बदलता नहीं। द्रव्य कभी पर्याय को अपने में शामिल नहीं करता, शामिल कर ले पर्याय हो जाए, अथवा पर्याय द्रव्य बन जाए, दोनों में से तो एक विकल्प होगा, लेकिन वो होता नहीं। इसलिए आत्मा न बंध की रचना करता, तो वह मोक्ष की रचना भी नहीं करता। तो जो बंध की रचना करता है, वही मोक्ष की रचना करता है। मैं बंधा हूँ और मेरा मोक्ष होगा, तो क्या ज्ञानी जानता है? नहीं ज्ञानी जानता है, नहीं जानता।
जान ले तो क्या हो, निश्चय दृष्टि मैं बंधा हूँ और मेरा मोक्ष होगा, यही जानता नहीं। मैं जानने की बात कर रहा हूँ, नहीं जानता, जानता है क्या है, ये बोल कहाँ चला जाता है सभा का, है? जानता है? क्यों जानता है? क्यों होता है ना वो पर्याय में राग नहीं होता, तो राग क्या है, बंध है नहीं। मोक्ष अधिकार में क्या कहा था, बंध किसको कहा था, राग को कहा था। राग बंध है नहीं, राग होता है नहीं, पर्याय में राग नहीं होता, होता है। तो जो होता है वो जानने में नहीं आता, जानने में आ जाए तो पाप लग जाए, जानने में आ जाए तो क्या वैसा हो जाए जानने वाला, इसलिए आ जाए तो आएगा, जो है सो जानने में जानने में आएगा। बंध और मोक्ष की रचना ज्ञानी को भी ये विकल्प आता है, ये विचार भी आता है। विकल्प तो हो ही हो, विकल्प में तो क्या है, विकल्प तो अज्ञानी को चलते रहते हैं ऐसे, लेकिन ज्ञानी को यह विकल्प सर्वथा एकांत नहीं होता, ये विचार सर्वथा एकांत नहीं होता, क्योंकि वो ये जानता है कि बंध और मोक्ष की रचना जो पर्याय में होती है, इससे त्रिकाल दूर में रहता हूँ, सदा ही दूर। ऐसे उस नित्य मुक्त स्वभाव को वो स्वीकार करता है, ऐसा अनेकांत उस ज्ञानी के ज्ञान में है, और अज्ञानी यही स्वीकार करता है बंध गए हैं मोक्ष जाएंगे। बंध ही गया है, सदा से अगर बंधा ही हुआ है, वो सदा से बंधा हुआ, मैंने उस सत्ता को, आत्म सत्ता को अगर बंधा हुआ माना है और जाना है, और सचमुच अगर वो बंधी हुई है, तो फिर उसका मोक्ष कैसे होगा, क्योंकि वो तो स्वभाव हो गया है उसका। इसलिए ये अनेकांत सिर्फ ज्ञानी के ज्ञान नहीं होता है, ज्ञानी की पर्याय में भी बंध है, अर्थात राग है। मिथ्यात्व नाम का बंध नहीं है ज्ञानी को, पर राग नाम का बंध भाव है ज्ञानी को, और राग नाम का बंध भाव दूर होकर मोक्ष का भाव प्रकट होगा। ये दोनों बातें हैं, दोनों हैं बातें, दोनों संबंधी विकल्प भी, दोनों संबंधी विचार भी। क्या बंध और मोक्ष को क्या है, जो राग की पर्याय है वो बंध है वर्तमान में ज्ञानी को, और उस राग का भाव होकर मोक्ष की पर्याय प्रकट होगी, ये तो होगा। लेकिन ये होने पर भी उस बंध और मोक्ष की पर्याय के समय, राग और वीतराग पर्याय के समय, वो ज्ञानी नित्य मुक्त है, और वह अपने को नित्य मुक्त अनुभव करता है। ये हुए हैं ये भाव, इस बात को जानता हुआ भी वजन उसका नित्य मुक्त स्वभाव पर है, ये तो उसको भूलने के कारण हुए थे। बंध और मोक्ष ये भी सचमुच अज्ञान के फल हैं, या ज्ञान के? क्या बंध क्यों हुआ, मोक्ष में जाना पड़ा, मोक्ष में जाना पड़ा क्योंकि आत्मा अज्ञानी था, अज्ञान के कारण बंध की रचना हुई, और तब उस बंध को तोड़कर मोक्ष जाना पड़ा। बंध मोक्ष की रचना से स्मरण रखने लायक है बात अधिकार में, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में पर्याय की नहीं बात करते, पर्याय की भी कदाचित ली जा सकती है। तो ज्ञान अर्थात आत्मा सर्वविशुद्ध, चारों ओर से शुद्ध है। सर्वविशुद्ध का सर्वविशुद्ध में अज्ञान में अशुद्ध हो जाता है, और फिर ज्ञानी होने पर शुद्ध होता है, ये कह रहे हैं। सर्वविशुद्ध, सब ओर से शुद्ध और त्रिकाल शुद्ध, ऐसा सर्वविशुद्ध ज्ञान मैंने सर्वविशुद्ध आत्मा। ज्ञान से समझाएंगे, बात आत्मा की करेंगे ज्ञान के माध्यम से। बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ शुद्ध रागादि मल तथा आवरण से रहित, जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के विस्तार से परिपूर्ण है, जिसका पवित्र अचल तेज, कैसा है आत्मा का तेज, बादलों के भीतर के सूर्य के समान। कम हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, निकलते ही ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ,
सूर्य जब बादलों के भीतर है और उसका प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है तो उस समय सूर्य कम क्यों नहीं हुआ? कैसे कम नहीं हुआ? क्या कमी आई उसमें? कुछ नहीं आई कमी, बिल्कुल नहीं आई। कुछ किसी ओर से तो कमी दिखती होगी थोड़ी बहुत, वो कमी ये दिखती है। जो सूर्य है वो तो तेज पुंज है ही, लेकिन जो पर्याय है वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रही। क्या कमी है? सूर्य में कमी है? हाँ, जो सूर्य मंडल है वो तो तेज पुंज है त्रिकाल सदा। तो फिर ये जो दिखाई नहीं दे रहा है प्रकाश, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि तेज पुंज को ये पर्याय प्रकट नहीं करने पा रही, और जब उसका प्रकाश व्यक्त हुआ तो क्या हुआ? पर्याय ने उस द्रव्य को अभिव्यक्ति दी, अर्थात प्रकट क्या बताया कि ऐसा था, ये ऐसा था, ये बताया या ऐसा किया? किया नहीं। तेज पुंज को फिर तेज पुंज बनावे, वो नहीं है बात। इस तरह क्या करती है ये पर्याय? बंद की पर्याय वो तो आत्माओं को आवृत्त करती है, अर्थात आत्मा के स्वभाव को अभिव्यक्ति नहीं देती, लेकिन जो संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय है वो क्या करती है? क्या करती है? आत्मा के स्वभाव को अभिव्यक्ति देती है। क्या कहती है? ये आत्मा ऐसा है, ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र क्या करती है पर्याय? तो आत्मा है तो वैसा का वैसा ही, लेकिन वह उसको प्रकट, ये कमजोरी किसकी? कमजोरी किसकी है? पर्याय की कमजोरी। करंट आ रहा हो और फ्यूज बल्ब लगा दे तो क्या हो? करंट चला जाए? नहीं जाए। करंट नहीं जाए तो क्या हो? करंट में कमी आई कि नहीं? बल्ब फ्यूज हो जाए अथवा फ्यूज बल्ब लगा दे तो करंट में कमी नहीं आई, तो क्या हो रहा है? तो पर्याय में उसको व्यक्ति देने की क्षमता नहीं, और प्रकाश हो गया तो वो करंट लाया नहीं, वो प्रकाश तो क्या किया? उसको अभिव्यक्ति दी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या करते हैं? ये कुछ करते हैं, करते हैं कुछ बना बनाया परिपूर्ण चैतन्य है, उसमें ये कुछ करते नहीं है, लेकिन ये चैतन्य ऐसा है ऐसा बोलते हैं। शुद्ध शुद्ध जिसका पवित्र, पवित्र में सब प्रकार के मिश्रण से रहित, और तो और जिस पवित्र को अपवित्र जाना माना जाता है उस जानने मानने से भी रहित, और से तो रहित, और भावों से तो रहित, दूरवर्ती भाव उनसे तो रहित, लेकिन स्वयं उस पवित्र को अपवित्र मानने वाले भावों से भी रहित, उनसे भी अछूता, वे भाव भी जिसको छू नहीं पाते, ऐसा पवित्र। इंद्र की सभा के ही स्वर्गों के ही होते हैं ना, वो किल्बिषिक देव नहीं होते? किल्बिषिक देव कहाँ? स्वर्ग में रहते हैं नहीं? फिर इंद्र की सभा में जाते हैं तो स्वर्ग के तो है ना मेंबर, तो स्वर्ग के मेंबर तो है कि नहीं? मेंबर तो हैं, लेकिन इंद्र की सभा में वे जाते नहीं हैं। इसी तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये आत्मा के सदस्य तो कहे जाते हैं, लेकिन इंद्र की सभा में जाते हैं, इनसे अछूता रहता है वो आत्मा तत्व, मतलब छुआछूत वहां गया है ना। जिसका पवित्र अचल, जो कभी कम अधिक नहीं होता, ऐसा अचल तेज निजरज के विस्तार से परिपूर्ण है कि आत्मा क्या उस आग की तरह तपता है क्या? ये तेज लिखा है जो उसके निकट जाते ही कोई भस्म हो जाए, जल जाए, ऐसा है क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है। उसका तेज ऐसा तो है ही, लेकिन वो रस भरा है, रस से परिपूर्ण है। अपने को रस चाहिए, कैसे चाहिए? आत्मा कैसे चाहिए? आपका बोला चंद्रमा में भी प्रकाश है, नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश अमृत से परिपूर्ण कहा जाता है। अमृत कहाँ रहता है? ऐसा लोक में क्या कहा जाता है? सुधाकर नहीं कहते? सुधाकर किसको कहते हैं? सुधाकर, सुधाकर मैंने, अरे चंद्रमा नहीं, उसका अर्थ क्या हुआ? सुधाकर मैंने अमृत करने वाला, जो अमृत को पैदा करता है, अर्थात अमृतमय है, ऐसा लोक में कहा जाता है। चंद्रमा है वो अमृतमय है, और तेज भी है नहीं चंद्रमा का, है तेज भी है। तो ऐसा सुधाकर है आत्मा। आपका बोला नहीं भस्म हो जाए। तो रस है उसमें, शांत और शीतलता देने वाला, और अत्यंत स्वादिष्ट, रस के विस्तार से जो परिपूर्ण, विस्तार से परिपूर्ण है, मन अनंत रस है जिसके भीतर ऐसा, और जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रकट है। कैसी है महिमा जिसकी? कि जिसकी महिमा त्रैकालिक है, टंकोत्कीर्ण है, मैंने टांकी से उकेरे हुए के समान जिसकी त्रैकालिक महिमा है। मैंने जिसकी महिमा में, जिसके स्वरूप में, जिसके स्वरूप सौंदर्य में कभी फर्क नहीं पड़ता। कैसा है आत्मा? तो जिसको श्रृंगार नहीं करने पड़ते तरह तरह के, घर की साड़ी और रिसेप्शन की ऐसी साड़ियां होती है, नहीं होती? घर में तो लुंगी लगाए, रिसेप्शन में सूट पहन के, ऐसी महिमा है आत्मा की। घर में आके देखे तो ऐसा बबरची जैसा लगे, और वहां लगे देवता जैसा, ऐसी है महिमा आत्मा की। तो कैसी है फिर? अथवा दिन में कुछ और श्रृंगार और रात को होता है भगवान का, एक तो भोग का और एक योग का, एक उठने का और एक सोने का, नहीं ऐसा है कि नहीं? टंकोत्कीर्ण, जिसका स्वरूप सौंदर्य ज्यों का त्यों है, जिसमें कभी फर्क नहीं पड़ता थोड़ा भी, ऐसी महिमा। ऐसा ही अच्छा लगे, ऐसा ही अच्छा लगे, या और कोई जिसमें फर्क ही ना हो, ऐसा टंकोत्कीर्ण महत्व वाला सुंदर, ऐसा ये ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तो कैसे प्रकट होता है? ज्ञान ने जाना, इसका नाम प्रकट। ऐसा ये आत्मा प्रकट होता है। मैंने जैसा इसका स्वरूप है, ज्ञान ने वैसा जाना, श्रद्धा ने वैसा विश्वास किया, तो श्रद्धा और ज्ञान में वैसा दिखाई देता है, वैसा अनुभव में आता है, इसको प्रकट होना चाहिए।